सफलता की सीढ़ियों पे कौन नहीं चढ़ना चाहता है। सफलता सबको चाहिए। तो अगर उसमें से आप भी हैं दोस्त, तो आप सही जगह पे आए हैं और आप इस कहानी के माध्यम से, बुद्ध के कहानी के माध्यम से आप सफल ज़रूर होंगे। तो मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण देती हूँ जिससे कि आपको और भी इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ पे आप बहुत सारे चिकित्सक हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 शख्सियतों का जिक्र करना चाहूँगी। बिल गेट्स, जिसको कौन नहीं जानता है। बिल गेट्स ने 2018 में गेट्स नोट्स में एक लेख लिखा है, व्हाई आई एम इनटू मेडिटेशन। शुरुआत के रूप में उन्होंने सप्ताह में 2 या 3 बार ध्यान किया, हर बार लगभग 10 मिनट के लिए। उन्होंने मन की शांति प्राप्त की। युval नोह हरारी, एक अनुभवी ध्यानी, सेपियंस के लेखक युval हरारी ने लेख में उद्धृत किया है कि कैसे ध्यान ने उन्हें एर्जा क्रेन द्वारा लिखित एक बेहतर इतिहासकार बनाया, कि कुछ भी करने से पहले हर सुबह 2 घंटे ध्यान करने के अलावा हरारी विपश्यना का भी अभ्यास करते थे। ध्यान, जिसमें हर साल 60 दिन का साइलेंट रिट्रीट शामिल है। ध्यान उसे बेहतर ध्यान केंद्रित करने और कल्पना और वास्तविकता के बीच में अंतर सिखाने में मदद करता है। तो मैं आपको जो वास्तविक है और जो कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सफलता पर बुद्ध के शब्द क्या हैं, पहले हम वो देखते हैं। बुद्ध ने जीवन में सफलता का बहुत बड़ा महत्व बताया है। इस उद्देश्य के लिए उनकी बहुत सलाह थी। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, जैसा कि बुद्धम द लॉ ऑफ नेचर एंड देयर बेनिफिट्स टू लाइफ एंड द नेक्टर ऑफ ट्रूथ, ए सिलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट एफोरिज्म्स, दोनों पुस्तकों में उद्धृत किया गया है। दोनों एक थाई बौद्ध भिक्षु पियुक्ते द्वारा लिखित हैं। तथागत बुद्ध केवल रास्ता बता सकते हैं। तुम्हारा उत्तरदायित्व है दृढ़ता को पूर्णता तक पहुंचाना। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आशा पर दृढ़ रहे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। मैंने इसे अपने लिए महसूस किया है। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह मुझे मिलता है। परिश्रम से व्यक्ति दुख पर विजय प्राप्त करता है। निराश हुए बिना आगे बढ़ो और तुम्हारा उद्देश्य वांछित के रूप में पूरा हो जाएगा। आज प्रयत्न करने में शीघ्रता करो, मौत कल आ सकती है, कौन जानता है। भविष्य की तैयारी में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। उन कार्यों को आप पर अत्याचार ना करने दें जब वे अब स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। सभी लाभ 2 चीज़ों पर आधारित होते हैं, अप्राप्त को प्राप्त करना और अधिग्रहित की रक्षा करना। जो भी परिवार भिक्षु महान धन प्राप्त करते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं, वे सभी इन 4 कारणों या उनमें से एक या अन्य के कारण ऐसा करते हैं। अर्थात जो खो गया है उसकी तलाश करते हैं, पहने हुए की मरम्मत करते हैं, संयम में उपभोग करते हैं और गुणे स्त्री या पुरुष को अधिकार में रखना। आसक्ति प्रमाद की ओर ले जाती है, असावधानी पतनशीलता की ओर ले जाती है और अधोगति विपत्ति की ओर ले जाती है।
मैं योग्य को सम्मान और धन दूंगा और जीवन साथी, रिश्तेदारों और साथी नागरिकों का समर्थन करूंगा। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। भिक्षुओं, मैंने 2 बातों का अनुभव किया है। अब तक प्राप्त मन की अच्छी अवस्थाओं से संतुष्ट न होना और लक्ष्य के लिए निरंतर संघर्ष करना। परिश्रम के माध्यम से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। परिश्रम के माध्यम से मैंने बंधन से अद्वितीय सुरक्षा प्राप्त की है। इसीलिए अपने शेष जीवन के साथ सावधानी से अपने कर्तव्यों में भाग लें। मनुष्य को तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक उसका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सफलता कहाँ से उत्पन्न होती है? कहा जाता है कि सफलता की उत्पत्ति मस्तिष्क या मस्तिष्क से होती है। सफलता कहाँ से प्राप्त होती है या कहाँ उत्पन्न होती है? कहा जाता है कि सफलता की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। बुद्ध को धम्मपद श्लोक 11वें और 12वें में यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, जो वेन वेरागोडा शारदा थेरो ने ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ इलस्ट्रेटेड धम्मपद हमारे मूल्यों या विचारों की भावना ही हमारे जीवन की दिशा देती है। हमारे मूल्यों या विचारों की भावना ही हमारे जीवन को दिशा देती है। हमारे जीवन की समृद्धि और पवित्रता हमारे मूल्यों और विचारों की भावना पर निर्भर करती है। वास्तव में हमारी श्रेष्ठता और हीनता का निर्णय और हमारी खुशी और उपलब्धि की भावना भी मूल्यों और विचारों की इसी भावना पर निर्भर है। जिन्होंने मूल्यों की गलत समझ है या गलत विचार है, उनकी गलत आकांक्षाएं हैं और वे जीवन की सच्ची दौलत कभी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जिन्हें मूल्यों की सही समझ है या सही विचार है, उनकी सही आकांक्षाएं हैं और वे हमेशा जीवन की सच्ची दौलत को प्राप्त करते हैं। आज आपको प्रेरित करने के लिए सफलता के बारे में प्रसिद्ध आज आपको प्रेरित करने के लिए सफलता के बारे में प्रसिद्ध उद्धरणों में नेपोलियन हिल को उद्धृत किया गया है। सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। यदि आपके पास सही मानसिकता नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। सही मानसिकता सब कुछ ठीक कर देती है। यह निर्धारित करेगा कि आप सफल हैं या असफल। यह आपको बताएगा कि आप असफल हैं और आपको हर बार बस हार मान लेनी चाहिए या आप सफलता के सही रास्ते पर हैं। आप भी कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं? बुद्ध की सलाह और ध्यान सफलता पाने में कैसे मदद करती है? जीवन में हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हमें मूल्यों या विचारों, इच्छा या दृढ़ संकल्प की सही समझ होनी है और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बुद्ध को बुद्ध धर्म, प्रकृति के नियम और जीवन में उनके लाभ और सत्य के अमृत बौद्ध सूत्र का एक चयन में यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, दिन को व्यर्थ ना जाने दे, कुछ बड़ा या छोटा पूरा करे। एक आदमी को तुरंत वह करना शुरू कर देना चाहिए जो वह जानता है कि उसके अपने जीवन के लिए फायदेमंद है। जो करना है उसे करने के लिए एक वास्तविक प्रयास
करना चाहिए। इसे करने का समय आने पर इसे आप पर दबाव न डालने दें। बिना किसी सुस्ती के दिन रात मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए हर दिन भाग्यशाली दिन कहा जाता है। अच्छाई मूर्खों से गुजरती है। अच्छाई मूर्खों से गुजरती है जो शुभ संकेतों पर भरोसा करते हैं। अच्छाई में ही शुभता निहित है। सितारे और नक्षत्र कहाँ हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो उस क्षण को शुभ मुहूर्त, शुभ प्रभात, उज्जवल सूर्योदय कहा जाता है। कोई भी अवसर पर जब कोई अच्छा करता है तो उसे वास्तव में शुभ या शुभ काम कहा जाता है। एक सुखद भोर, एक आनंदमय भोर, एक अनमोल क्षण और एक आनंदमय घंटा। लाभ स्वयं का शुभ क्षण है। तारा क्या कर सकता था? छलांग लगाने से पहले देखना बेहतर है। यदि कोई धीरे धीरे करता है जो धीरे धीरे किया जाना चाहिए और तत्काल जो तत्काल किया जाना चाहिए, इस प्रकार वांछित परिणाम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। जो बेकार है उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वह पूरी तरह से विजयी होकर अपना कार्य पूरा करेगा। जो मूल्यांकन के साथ काम करता है, अपनी ताकत से पूरी तरह वाकिफ है और फिर पाठ्य पुस्तक के मॉडल का पालन करके परामर्श से और अच्छी तरह से बोले हुए शब्दों से सावधानी पूर्वक तैयार होता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे हवा हो या धूप, चाहे मच्छरे हो या मच्छर, वह जो बेफिक्र है, जो भूख या प्यास से अविचलित है, जो रात दिन काम करता रहता है और जो अक्सर आने पर लाभ नहीं जाने देता, जो अवसर आने पर लाभ नहीं जाने देता, भाग्य का साथ मिलता है, लेडी लक उसके साथ रहेगा। गृहस्थ ये 5 वस्तुएं संसार में वांछनीय, मोहक, प्रिय और दुर्लभ है। क्या 5? लंबी उम्र, खूबसूरती, खुशियाँ, शोहरत और जन्नत। ये 5 चीजें मैं कहता हूँ प्रार्थना या महत्वाकांक्षा से प्राप्त नहीं होती है। यदि ये 5 चीजें प्रार्थना और महत्वाकांक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती तो यहाँ किसको किसी चीज की कमी नहीं होती। आपको तुरंत वह काम करना चाहिए जो आप जानते हैं कि आपकी भलाई के लिए होता है। हमें भी काम करने में खुशी की सही भावना के साथ प्रयास करना चाहिए। इसी करें और इस सकारात्मक भावना को विकसित करने का प्रयास करें। काम करते समय नकारात्मक भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो शोक और न विलाप से कोई लाभ होता है और शत्रु हमारे दुख और पीड़ा को देखकर आनंदित होते हैं। लेकिन विवेक में कुशल ऋषि विपत्ति के सामने कांपना नहीं चाहिए। ऋषि का चेहरा अपरिवर्तित और पहले जैसा देखकर, बल्कि उसके शत्रुओं को पीड़ा होती है। जहाँ भी और कैसे भी कोई अच्छाई हासिल करता है, प्रवचन, परामर्श या अच्छी तरह से भाषण के द्वारा, उपहारों द्वारा या रीति रिवाजों द्वारा सही ढंग से रखे गए, यहाँ सिर्फ इन्हीं साधनों से पुरुषार्थ करो। और अगर वह जानता है कि एक वांछित अंत पहुंच से बाहर है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, किसी को
शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि रुक जाना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ पूछो, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने सफलता के मार्ग भी दिखाए। इसमें इच्छा शक्ति, प्रयास, चेतना और ज्ञान शामिल है। विंस्टन चर्चिल को आज आपको प्रेरित करने के लिए सफलता के बारे में प्रसिद्ध उदाहरणों में उद्धृत किया गया है। सफलता उत्साह में कमी के बिना असफलता से टकरा रही है और सफलता अंतिम नहीं है। असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने की साहस है जो मायने रखता है। ध्यान केवल एक चीज पर अपना ध्यान देने की क्रिया, या तो एक धार्मिक गतिविधि के रूप में या शांत और तनाव मुक्त होने के तरीके के रूप में, विशेष रूप में माइंडफुलनेस मेडिटेशन इच्छा शक्ति के निर्माण में मददगार पाया गया है। कहा गया है कि 8 सप्ताह में माइंडफुलनेस कोर्स से पहले और बाद में एक नए ध्यान करने में ध्यान केवल एक चीज पर ध्यान देने की क्रिया, या तो एक धार्मिक गतिविधि के रूप में या शांत और तनाव मुक्त होने के तरीके के रूप में, विशेष रूप में माइंडफुलनेस मेडिटेशन इच्छा शक्ति के निर्माण में मददगार पाया गया है। लेख हाउ मेडिटेशन बिल्ड्स विल पावर, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में कहा गया है कि 8 सप्ताह के माइंडफुलनेस कोर्स से पहले और बाद में नए ध्यान करने वालों के दिमाग में इमेजिंग करने के बाद इटारवी न्यूरोसाइंटिस्ट ने कई अद्भुत खोज किए हैं। अपने निष्कर्षों में ध्यानियों ने अपने एक चीज में अपना सफल ध्यान देने की क्रिया, या तो एक धार्मिक गतिविधि के रूप में या शांत और तनाव मुक्त होने के तरीके के रूप में, विशेष रूप से माइंडफुलनेस मेडिटेशन इच्छा शक्ति के निर्माण में मददगार पाया गया है। हाउ मेडिटेशन बिल्ड्स विल पावर, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में कहा गया है कि 8 सप्ताह में माइंडफुलनेस कोर्स से पहले और बाद में नए ध्यान करने वालों के दिमाग में इमेजिंग करने के बाद कई अद्भुत खोज की गई, जिसमें पाया गया कि मस्तिष्क का इच्छा शक्ति क्षेत्र न्यूरोप्लास्टिक की अविश्वसनीय शक्ति के माध्यम से ध्यान आपको उन चीज़ों को करने में मदद करता है जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। अधिक व्यायाम करने से, बेहतर खाने से, बुरी आदतों को छोड़ने से लेकर नए कौशल सीखने तक, अपने सपनों को प्राप्त करने तक, ध्यान की आंतरिक शक्ति का विस्तार आपके जीवन को सभी स्तरों पर बेहतर बनाता है। ध्यान और बुद्ध की अन्य सलाहों के अवसाद, चिंता और तनाव को रोकने और प्रतिबंध करने में सहायक होती है। सफलता लोगों को आमतौर पर ध्यान लगाकर बहुत मददगार होता है, तो आप भी ध्यान लगाएं और बुद्ध की इन बातों को अपना माइंड सेट कर लें, जिससे आप भी सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।